हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। सो अगेन वी आर स्टार्टिंग आवर सेशन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने 500 प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट की थी, उसी का आज पार्ट 14 हम देखने वाले हैं। तो इसके प्रीवियस वीडियोस अगर आप लोगों ने मिस की हैं तो ज़रूर उसको देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट जो है वो ऑलरेडी आपको आई बटन पर मिल जाएगी, है ना, लास्ट में भी मिल जाएगी, और साथ ही साथ चैनल पर जाएंगे तो भी आपको प्लेलिस्ट इसकी देखने को मिल जाएगी। तो प्रीवियस देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन 500 क्वेश्चंस में आपके 1000 से ऊपर के टॉपिक कवर हो रहे हैं, तो जरूर इनको फॉलो कीजिए। ओके, ऑल द बेस्ट, टेक केयर। सो लेट्स स्टार्ट। आज का सेशन शुरू करते हैं। द फर्स्ट वन इज, आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि लिक्विडिटी रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क, एक्सचेंज रिस्क और डिफॉल्ट रिस्क कौन कौन से होते हैं। यहाँ इसकी डिटेल दी गई है, उसको देखकर आपको आंसर बताना है। सिंपल क्वेश्चन है, सिंपली आपको मीनिंग पता होना चाहिए बस। द राइट आंसर इज सी। इसका जो सही आंसर है ये है आपका सी। लिक्विडिटी रिस्क जो होता है दैट इज द रिटर्न टू द इनएबिलिटी ऑफ फर्म्स। जब रिटर्न की सॉरी जब इनएबिलिटी की बात होती है, तो inability of a firm to meet the financial obligations on the time, so owing to the non availability of the ready cash. Financial risk क्या हो जाएगा, refers to the firm's inability to pay its due towards the creditors, और exchange risk refers to the possibility to adverse effect on the firm's assets, liability and income due to the movements of interest rate. And the last one is default risk, that is refers to the uh, chance that the firms will be unable to recover its due from its debtors. ठीक है, तो सो द second one is the study of gesture और body postures for their impact of communication is known as, क्या कहा जाता है gesture और body postures के की स्टडी को। द राइट आंसर इज ए गाइस। हम सभी जानते हैं दिस इज द काइनेसिस, बट इनका मतलब क्या होता है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। दे आर दी इंपॉर्टेंट टर्म्स। द लास्ट नेक्स्ट वन इज द 193, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग किसको बिलोंग कर रहा है। ये इसके कुछ फीचर्स बताए गए हैं, उन फीचर्स से आपको यहाँ पर मैच करना है कि कौन सा फीचर्स बिलोंग कर सकता है। द राइट आंसर इज बी गाइस। इसका सही आंसर है बी। जब हम एस्टैब्लिश करते हैं गोल एंड स्टैंडर्ड, दैट मीन्स कि वी डू द प्लानिंग, प्लानिंग के दौरान एस्टैब्लिश किया जाता है। ऑर्गेनाइजिंग के दौरान जितने भी पर्सन होते हैं उन सबको स्पेसिफिक टास्क दिया जाता है, तो ये इसका एक फीचर्स होता है। लीडिंग क्या करता है, लीडिंग जो होता है दैट इज कि दूसरों के थ्रू काम को कैसे डन करवाना है, दैट इज द लीडिंग, है ना। और डायरेक्टिंग क्या होता है, जो भी सेटिंग गोल्स होते हैं उन सेटिंग गोल्स, जैसे कि सेल्स आपका सेल्स हो गया, क्वालिटी स्टैंडर्ड हो गया है, इन सबको सही तरीके से करवाना और का काम जो है वो डायरेक्टिंग है। ओके, चलिए तो नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 194, which model is used for sequencing the jobs on the machine so the minimize the total processing time। कौन सा मॉडल यूज किया जाएगा सीक्वेंसिंग जॉब को सीक्वेंस करने के लिए मशीन्स में, जिससे कि टोटल प्रोसेसिंग टाइम जो है वो लेस हो जाए। तो राइट आंसर इज डी गाइस। इसके लिए सीक्वेंसिंग मॉडल का यूज किया जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द आइटम्स। अगेन पर्ट, सीपीएम और गेम थ्योरी यहाँ पर दी गई है। सिंपल आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सी स्ट्रेटेजी है, कौन सा इवेंट है और कौन सा नेटवर्क है। कोई एक भी आप जानते हो तो आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। द राइट आंसर इज बी। इसका जो सही आंसर है दैट इज द बी। पर्ट जो होते हैं ये इवेंट्स होते हैं, सीपीएम जो होते हैं ये नेटवर्क होते हैं, और गेम थ्योरी जो है वो एक स्ट्रेटेजी है। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्लानिंग हॉरिजॉन। प्लानिंग हॉरिजॉन किसे कहा जाता है, वो डिस्टेंस अहेड फॉर द forecast on which plans are made, the time period within which uncertainty is very low, the time ahead for which there is no information, the maximum time for which managers can make plans. So what is the plan horizon? The right answer is A. इसका जो सही आंसर है that is this one, the distance ahead for the forecast on which plans are made। उन पूर्वानुमानों के लिए आगे की दूरी जिन पर योजनाएं बनाई जाती हैं, है ना। कितना आपको एक लाइक कब तक आप बना सकते हो, उसकी फोरकास्टिंग जो है दैट इज द प्लानिंग हॉरिजॉन। 97, while guiding organizations members is appropriate directors and manager exhibit। कौन सा आपका ये जो है ये किसके लिए बताया गया है, कंसिडरेशन बिहेवियर, ऑथोरिटेरियन बिहेवियर, थ्योरी वाई बिहेवियर, लीडरशिप बिहेवियर। वाई गाइडिंग ऑर्गेनाइजेशंस मेंबर इन अप्रोप्रिएट डायरेक्शंस अ मैनेजर एग्जिबिट। कौन सी क्वालिटी होती है मैनेजर के अंदर एक तरह से, या कौन सा बिहेवियर वो वहां पर शो कर रहा है। द राइट आंसर इज डी। जब वो गाइड करता है दैट टाइम लीडरशिप बिहेवियर। नेक्स्ट, विच रोल ऑफ मैनेजर दैट indeed which role of manager that need to resolve major and minor crisis that may occur unexpectedly।
कौन सा रोल होगा उस समय? नेगोशिएटर, एंटरप्रेन्योर, रिसोर्स एलोकेटर या फिर डिस्टर्बेंस हैंडलर? द राइट आंसर सभी को पता ही होगा, दैट इज द D1, डिस्टर्बेंस हैंडलर। ये इसके यहाँ पर जो 10 रोल है जो दिए गए हैं वो यहाँ पर बताए गए हैं, इनको याद कर लीजिए, कहीं ना कहीं घुमा फिरा के क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। 199, इन विच ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्म आर देयर डुअल और मल्टीपल लाइन ऑफ अथॉरिटी? कहाँ पर आपको डुअल और मल्टीपल लाइन ऑफ अथॉरिटी देखने को मिलती है? मैट्रिक्स, मॉड्यूलर, मल्टी डायमेंशनल या मल्टी डिविजनल और या फिर डिसेंट्रलाइजेशन? राइट आंसर इज ए गाइस, मैट्रिक ऑर्गेनाइजेशंस। यहाँ पर आप देखोगे जो मैट्रिक ऑर्गेनाइजेशंस होता है वहां पर एक पर्सन के दो बॉस होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जैसे मान लीजिए प्रोजेक्ट ग्रुप और यहाँ फंक्शनल ग्रुप भी चलता है। तो मान लीजिए ये HR ग्रुप है और या फंक्शनल ग्रुप है, तो HR का जो बंदा है वो किसी प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व है, तो यहाँ वाला पर्सन भी उसका बॉस है और यहाँ वाला पर्सन भी उसका बॉस है। तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशंस में डुअल और मल्टीपल लाइन ऑफ अथॉरिटीज जो है वो चलती हैं, ऑल्दो इट्स नॉट अलाउड, बट मैट्रिक्स केस में ये होता है। Now question number 200, in communications management, to assimilate through the mind of sense is the process of communications management में संचार प्रबंधन में मन या इंद्रियों के माध्यम से आत्मसात करना क्या प्रक्रिया कहलाती है? थ्रू द माइंड और सेंसेस, हम सेंसेस और माइंड का यूज करके जो प्रोसेस करते हैं वो कौन सी प्रोसेस है? दैट इज कॉल्ड द डिकोडिंग। जो हमारे पास मैसेज आया उसको डिकोड करने की जो प्रोसेस है दैट इज। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर्स बताए गए और स्ट्रक्चर्स के साथ में उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस बताई गई। तो कौन से स्ट्रक्चर की क्या स्ट्रेंथ और वीकनेस है वो आपको उसके माध्यम से पहचानना है कि वो कौन सा स्ट्रक्चर है। सिंपल स्ट्रक्चर, मशीन ब्यूरोक्रेसी, प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसी और आपका डिविजनल स्ट्रक्चर्स और एडोक्रेसी, और ये आपके यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। द राइट आंसर इज ए गाइस, इसका जो सही आंसर है दैट इज द ए। मतलब बहुत ही सिंपल है, मतलब कुछ भी नहीं है। सिंपल स्ट्रक्चर जो होता है वो कैसा होता है? फ्लेक्सिबल होता है और लिमिटेड एप्लीकेबिलिटी होती है, तो वो आसानी से सारे काम कर सकता है। मशीन ब्यूरोक्रेसी कैसी होगी? ये परफॉर्म करती है स्टैंडर्ड एक्टिविटी इफिशिएंटली एंड सब यूनिट्स कॉन्फ्लिक्ट को ये देखती है। प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसी परफॉर्मिंग द स्पेशलाइज्ड टास्क and compulsions to follow the rule. Divisional structures, divisional goals override organizational goals, and advocacy, ad hoc teams and conflicts. ऐसा ना बहुत कम होता है कि हमको ना, बट कंफ्यूज करने के लिए ज्यादातर कई बार एग्जाम्स में ना बिल्कुल सामने सामने आंसर दे दिए जाते हैं, क्योंकि बच्चों को लगेगा कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि सामने आंसर दे दिए जाए। तो बहुत कम केसेस में होता है, बट होता जरूर है। इसलिए बिल्कुल अगर कभी ऐसा लगता है तो बिल्कुल बिंदास टिक करिए कि हाँ सामने सामने आंसर्स हो सकते हैं। The right चलिए, तो next question is employee relation include which of the following? Question number 202. Employee relations include which of the following? Organization efforts to manage the relationship between the employer and employees, to perform, to prevent and resolve problem arising from work situation, relations between management and trade union, या organization structures of managing rapport between the boss and staff. कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो एम्प्लॉय रिलेशंस को बिलोंग करेंगे? तो राइट आंसर इज 2। जो पॉइंट बिलोंग करने वाले हैं वो है ये ऑर्गेनाइजेशंस एफर्ट्स, है ना। रिलेशनशिप को जो बताने वाला है वो है आपका दिस वन और दिस वन। ये वाला पॉइंट नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर जो एम्प्लॉय रिलेशंस की बात हो रही थी और यहाँ पर बात की गई है मैनेजमेंट और ट्रेड यूनियन की, ठीक है ना। बल्कि हमको यहाँ पर सिर्फ वो पॉइंट्स बताने हैं जो हमको ये बताए कि हमारा जो एम्प्लॉयज है और जो हमारा बॉस है उनके बीच में एम्प्लॉय रिलेशन कैसे शो हो रहा है। इसलिए नेक्स्ट है आपका द हाथोन स्टडीज वर इनिशियली डिवाइसेस टू स्टडी। हाथोन अध्ययन शुरू में अध्ययन करने के लिए तैयार किया गया था। किस चीज का अध्ययन करने के लिए तैयार किया गया था? Productivity level of groups versus individual, the effect of noise on employees productivity, the effect of illuminations level of employee productivity, या impact of cooperative versus competitive organizations environments on productivity। अगर हाथ और स्टडी पढ़ी हुई है, बेसिक भी अगर पता है तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर जाएंगे। तो राइट आंसर इज सी। सबसे पहले जो टेस्ट हुआ था वो होता आपका इल्यूमिनेशन टेस्ट, है ना। कर्मचारी उत्पादकता पर रोशनी का
प्रभाव देखा गया था। ये थे इसके पार्ट्स, इनको अच्छे से कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन 204, हु सेड मैनेजमेंट इज अ मल्टीपल पर्पस ऑर्गन दैट मैनेज अ बिजनेस, मैनेज अ मैनेजर एंड मैनेज वर्कर्स एंड वर्क। ये किसने बताया है? बस सिंपल सा आपको ये बताना है। द राइट आंसर इज बी, पीटर्स ड्रकर ने ये डेफिनेशंस दी गई है मैनेजमेंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 205, अकॉर्डिंग टू फंक्शनल फोरमैनशिप the speed boss, inspectors, foremen and gang boss are entrusted with the dash aspect of work। मैंने आपसे पहले भी कहा है फंक्शनल फोर्समैनशिप में 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है मैनेजर्स को, एक प्लानिंग और एक डूइंग, है ना, या इसको ऑपरेशनल्स भी कहा जाता है। तो प्लानिंग वाले प्लान्स करने का काम करते हैं, डूइंग वाले जो हैं वो कर्म करते हैं। तो आपको ये बताना है कि ये जो है स्पीड बॉस, इंस्पेक्टर्स, फोरमैन, गैंग बॉस, ये किस में आएंगे? The right answer is C guys, C, that is comes under the doing। ये देखिए डायग्राम इसका, ये आ गया गैंग बॉक्स, रिपेयर, इंस्पेक्टर, और ये है ना। तो प्रोडक्शन इंचार्ज और ये जो है ये कौन से वाले हैं? ये डूइंग वाले हैं। और ये कौन से हैं? ये प्लानिंग वाले हैं। तो प्लानिंग इंचार्ज, प्रोडक्शन इंचार्ज, प्लानिंग वाले प्लान करेंगे और ये काम करेंगे। ठीक है, तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। ये था हमारा आज का सेशंस। होप कि आप लोगों के क्वेश्चंस जो हैं वो सही जा रहे हो। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में। फर्स्ट टाइम है चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैनेजमेंट के ऑलमोस्ट सारे यूनिट्स कवर हैं, उनको भी आप लोग देख सकते हैं। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, कीप स्टडी हार्ड, वेरी स्मार्ट।